नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है बुद्ध में देवत्रोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है एक और दो, तीसरा है दो और तीन, चौथा एक दो और तीन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट खबर उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। आपको पता होगा हमारे इस समय भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसी के लेकर पूरे जो चुनाव प्रचार प्रसार थे उन्हें थमा गया है और कल यानी 25 मई को छठे चरण का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। और यह चुनाव 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगा। और इससे पहले 2019 में जो चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा का चुनाव, वहाँ पर 40 सीटों पर भाजपा और वह उनके सहयोगियों ने जीत हासिल की थी। और ये जो पूरा चुनाव होता है आपको पता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 2011 से हुई थी। मेन उद्देश्य ये था जो युवा मतदाता आ रहे हैं उन्हें जागरूक करने के लिए मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। और अगर हम बात करें इसके जो ये आप लोग के अगर वोट डालने की उम्र की हम बात करें तो ये पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष की थी, लेकिन संविधान में कुछ संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन करके इसकी उम्र घटा दी गई है और अब इसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। और अगर आप लोग के क्षेत्र में चुनाव है, छठे चरण का चुनाव है, तो आप लोग भी अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो तो आप भी वोट डालने जरूर जाएँ। वही हम अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वो आपको पता है रमा देवी हैं। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, तो इन्हें भी आप लोग जानते रहिए। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2 नए चुनाव आयुक्तों की स्थापना हुई थी, तो उन्हें भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि उनका नाम क्या है। नए शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी 4.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, निवेशकों की संपत्ति 2.11 लाख करोड़ रुपए तक लाभांश दिया आरबीआई ने केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को आरबीआई ने अभी हाल ही में, आपको पता जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे एक केंद्रीय बैंक है और इस पर जो पूरा नियंत्रण है वो भारत सरकार के अलावा किसी और अन्य कंपनी या किसी राज्य सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। और इसका एकमात्र शेयर होल्डर जो है ये भारत सरकार है। तो अभी हाल ही में जो आरबीआई को जितना धन कमाया, जितना आरबीआई उसमें से आरबीआई ने 2,10,874 करोड़ रुपए आरबीआई ने शेयर होल्डर के रूप में केंद्र सरकार को दिया है। और ये सब अभी जितने पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा आंकड़ा दिया है आरबीआई ने केंद्र सरकार को। चाबहार को लेकर भारत के समर्थन में आया तालिबान। आपको पता है इससे पहले तालिबान जो पाकिस्तान का एक कराची बंदरगाह था उस पर निर्भर था, लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान अपने आयात व निर्यात के लिए अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर था। चाबहार पोर्ट के विकल्प से एक ही कॉरिडोर पर अफगानिस्तान की निर्भरता हो जाएगी खत्म। आपको पता है इससे पहले जो अफगानिस्तान और तालिबान थी पाकिस्तान के पोर्ट पर निर्भर थे, लेकिन अब का जो चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है, इससे अभी हाल ही में भारत ने कुछ दिन 10 साल का समझौता किया है। अभी इसके समर्थन में जो भारत की जो ये पूरा समझौता है उसके समर्थन में तालिबान भी है और अफगानिस्तान भी भारत के समर्थन में है, पूरी तरह से इसमें समर्थन देता है। मैं आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। मतदान केंद्र का थीम इस बार होगा हरी धरती। केंद्र के फूल पत्तियों से सजाया जाएगा। राष्ट्रपति मतदान केंद्र करेंगे अवलोकन। राष्ट्रपति मुर्मू मतदान कराने के लिए स्वयं मौजूद रहेंगी। नई दिल्ली डीएम वोटर जागरूकता में तैयार की गई है पेंटिंग और लाई जाएगी, पेंटिंग और यहाँ से भी लाई जाएगी। भी नया मतदान केंद्र बना है ना, उसी बातें हो रही हैं। ड्यूटियंस दिल्ली के 41 मतदान केंद्रों पर शामिल होंगे।
BIP, BVIP। अभी आपको पूरी इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी पे पूरी बातें चल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को तैयार है भाजपा, रक्षा मंत्री बोले कांग्रेस का टूटा हाथ और साइकिल की उतरी चैन। आप देख रहे हो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, आपको पता है ये एक राज्य मतलब एक साथ चुनाव कराने की बात, मतलब लोकसभा और जो विधानसभा की जो चुनाव है इन्हें एक साथ कराने की बात हो रही है। यह विचार 1983 में ही अस्तित्व में आया था, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालांकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक परिदृश्य रहा है। इससे पहले भारत में जो चुनाव होते थे मतलब 1967 से पहले वो सारे एक साथ होते, लेकिन बाद में चुनाव बंद मतलब एक साथ चुनाव बंद करने का मेन कारण ये था कि जो भी लोकसभा या विधानसभा चलते थे वो 5 साल पूर्व होने से पहले भंग कर दी जाती थी। 5 साल पूर्व होने से पहले वो अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भंग हो जाती थी, इसीलिए इसे रोका गया और अलग अलग चुनाव होने लगा। लेकिन फिर से एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आई है। और ये जो पूरा जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह समिति मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की गठन की गई है। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद ने इन्होंने वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू इनसे मतलब इनसे मुलाकात करके अपनी इन्होंने रिपोर्ट उन्हें पेश कर दी है। और 2029 में यह लागू भी हो जाएगा। एक साथ जो चुनाव होता है ना वन मतलब विधानसभा और राज्यसभा का मतलब विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव संसद का होता है उसकी बातें हो रही हैं। तो ये देख रहे पूरी वही आपको इलेक्शन से जुड़ी खबरें में जो आप लोग के ये आप लोगों का संवाद की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड प्रतियोगी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। और ये जो आज का आर्टिकल लिखा है आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके परीक्षा पढ़ने के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे अपने यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ के देखें, यूपीएससी के मतलब आप लोग तैयारी करें तो उसके जोड़ देखें, तो आप लोग जो जीएस पेपर आपका 2 है उससे आप लोग उसे जोड़ के दे सकते हैं। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का है ना इंटरनेशनल रिलेशन, तो उससे भी आप जोड़ के इसे देख सकते हैं। चाबहार समझौता वैश्विक भू राजनीतिक में भारत को बढ़ा दिलाने के साथ विदेशी व्यापार और निवेश भी बढ़ाएगा। आपको पता है 2020 में 10 साल का समझौता भी हुआ भारत के साथ। तापमान में वृद्धि के भयावह दुष्परिणाम। धरती का तापमान जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है वही समूची दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। बीते 9 वर्ष में धरती को सर्वाधिक गर्म होने का रिकॉर्ड कायम किया है। और चिंता की बात यह है कि इस पर अंकुश लगाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि तापमान को नियंत्रित करने के लिए कई सारे जो प्रयास किए गए थे अभी तक सब नाकाम साबित हुए हैं। और देश में एक बड़ा हिस्सा आजकल झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में है। इस भीषण गर्मी की मार से पहाड़ से लेकर मैदान तक जल रहे हैं और गर्मी से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें देखें 47 डिग्री के पार टेम्परेचर है पूरा गर्मी का। आरबीआई के रिकॉर्ड लाभांश में से बाजारों में तेज उछाल। बैंकिंग व ऑटो शेयरों में खरीदारी से 75,418 के नए उच्च स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 1,196 अंक की वृद्धि रही सेंसेक्स। 420 लाख करोड़ रुपए हुआ बीसीआई पूंजीकरण। यहाँ आपको पूरा अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसे जरूर पढ़िए। पीएम सुनक व विपक्षी लेबर पार्टी ने शुरू किया धुआंधार चुनाव प्रचार। सुनक बोले अगले कुछ सप्ताहों तक मैं हर वोट के लिए लड़ूंगा। आपको पता है इस समय चुनाव जो है ब्रिटेन में मतलब शुरू हो मतलब वहाँ का भी प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और 4 जुलाई को वहाँ ये चुनाव होगा। और आपको पता है जो ब्रिटेन का चुनाव है जिससे संसद का वहाँ जो चुनाव होता है, जिस तरह भारत का चुनाव होता है उसी तरह ब्रिटेन का भी चुनाव होता है। क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली वही भारत जो ब्रिटेन की संसदीय वही भारत भी वहीं से अपनी संसदीय प्रणाली लिया हुआ है। राज्य के पूरे ढांचे पे भारत की भी संसदीय प्रणाली काम करती है। भारत के जैसे ही चुनाव होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की जैसी है। और आपको पता है ब्रिटेन में 2 पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी है। और जो अभी वर्तमान में जो पीएम है ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी की, और लगातार ये 14 साल से अब बनी हुई है सत्ता पे। और टोटल अगर हम बात करें ब्रिटेन में कितनी सीटें हैं जो संसद की, वो आपको 650 सीटें। और जो भी पार्टी मतलब वहाँ भी वो होता है मतलब जो जिनको ज़्यादा बहुमत मिलेगा उन्हीं की सरकार बनेगी, जिससे भारत में होता है उसी तरह ब्रिटेन में भी होता है। मतलब जिनको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा उन्हीं को
मतलब वही सत्ता में आएंगे और वहाँ बहुमत पाने के लिए 326 से ज़्यादा जो जिनको सीट मिलेंगे, जिनको बहुमत मिलेगा, वही पार्टी मतलब वही सत्ता पे आ सकता है। 4 जुलाई को यहाँ पास चुनाव होगा और आपको पता है यहाँ एक ही दिन चुनाव होता है, मतलब क्योंकि आपको पता है वहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है। भारत में तो बहुत सी विविधताओं वाला देश है और इसीलिए इसमें चुनाव कराने में थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी चरणों में इसका चुनाव कराया जाता है। लेकिन वहाँ ब्रिटेन में जो है तो एक ही दिन चुनाव होगा, वही 4 जुलाई को चुनाव होगा। और वहाँ जो रिकॉर्ड आएगा, मतलब जो मतगणना करके पता चलेगा कि कौन सी सरकार बन के आएगी, तो वो आपको याद है 4 जुलाई को जब चुनाव कराने के बाद ही मतलब वहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। और वहाँ अनुमान अब ये लगाया जा रहा है कि अब लेबर पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि आपको पता है लगातार जब 14 साल से कोई दूसरी पार्टी काम करे तो सरकार की तरफ से एक आम तौर पर एक नाराज़गी हो जाती है। उसी पे लेके बातें चल रही हैं। अब जुलाई का महीना जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कोई ना कोई आएगा। और वहाँ अनुमान समय लगाया जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है इस बार उस सत्ता में वही आएगी। और वहाँ जो लोग अनुमान करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही भी निकलता है, क्योंकि भारत में इतना अनुमान करना सही नहीं होता, क्योंकि भारत में अनुमान लगाना, क्योंकि बहुत से लोग वोट नहीं देते हैं, बहुत से लोगों मतलब क्योंकि बहुत से सारे चरणों में चुनाव होते हैं तो इतना अनुमान लगाना आसान नहीं है। लेकिन वहाँ जो अनुमान लगाया तो काफ़ी हद तक वो सही भी साबित होता है। तो आपको वो स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिलेंगी तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। सनराइज और रॉयल्स की फाइनल परीक्षा चेन्नई में आज खेला जाएगा। क्वालीफायर 2 मुकाबला, विजेता टीम फाइनल में नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। अब देखना आईपीएल का फाइनल में जो क्वालीफायर होगा जो तो वही खेलेंगे, और जो आईपीएल का फाइनल है 26 तारीख को होगा। तो इसे भी आप लोग, वैसे तो आप लोग मैच सभी लोग देख ही रहे होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। यह आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। 1970 में आज ही सोवियत संघ में मरस्मक की दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कृत्रिम गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल खोदना शुरू किया गया था। 40,230 फीट गहरे इस गड्ढे को खोदने में 20 साल लग गए थे। सोवियत संघ की विघटन की वजह से यह परियोजना बीच में ही रुक गई थी। और सोवियत संघ की जो विघटन हुई थी आपको पता है 1990 से लेकर 1991 में सोवियत संघ की विघटन शुरू हो गया था, और ये लगभग 15 देश में ये अलग अलग में बट गया था, इसका अलग अलग विघटन हो गया था। 2 दिन पहले होगी भूकंप व भूगर्भीय हलचल की भविष्यवाणी। रेडान गैस के सामान्य से अधिक रिसाव का मिला संबंध। 2021 में चमोली आपदा के कारण से अध्ययन करते हुए भूविज्ञान संस्थान को मिली थी बड़ी सफलता। रेडान नहीं मिलता तो रियल टाइम डाटा अब होगा प्रयास। अगले महीने सुनीता विलियम्स तीसरी बार भरेंगी अंतरिक्ष में उड़ान। अभी आपको मूवी शूट खबर मिलेंगे, इंटरेस्ट तो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर इस बात होती है, आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन था बुद्ध में देवत्रोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पत्ते चला, तीसरा है मूर्ति उपासना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 72 ईस्वी में कुंडलबन कश्मीर में आयोजित चौथी बुद्ध परिषद की वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। महायान का शाब्दिक अर्थ है द ग्रेट वीकर, यानी महान वाहन, और जबकि महायान बौद्ध धर्म के समर्थकों ने बौद्ध धर्म के पुरानी परंपरा को हीनयान यानी छोटा वाहन कहा है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने ज्ञान प्राप्त करने और सभी संवेदनशील प्राणियों को सभी दुखों और पीड़ाओं से बचाने के लिए बोधिसत्व के मार्ग को स्वीकार किया। अतः कथन 2 सही है। उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया है कि बौद्ध उद्धारकर्ता थे और वह मोक्ष सुनिश्चित कर सकते थे। इस प्रकार बौद्ध के विग्रह की प्रक्रिया शुरू हुई। अतः कथन 1 भी सही है। इसके अलावा बौद्ध की छवियों की पूजा और अनुष्ठान बौद्ध स्कूल व एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अतः कथन 3 भी सही है। इस तरह का विकल्प डी सही जवाब है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।